हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 को। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 8.1 को पूरा सॉल्व करा और उसका बेसिक जाना, तो इसमें भी हम इसको सॉल्व करेंगे। करते हैं इसको। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज समझते हैं कि बेसिक क्या है। इसमें क्या आएगा। तो इसमें क्या है, हमें एक टेबल होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी होती है, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के मान होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 और ये। तो एक टेबल बना लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, उनका यूज करेंगे इसमें। तो देखते हैं। तो देखो, एक टेबल बनेगी, इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोण ले लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हो गया। इसमें लेंगे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये हमारी टेबल है। कैसे बनाते हैं इस टेबल को या कैसे याद करना है, वो हमें देखना है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकालनी है हमें। साइन 0 से साइन 90 तक के मान। तो इसमें हमें याद रखना है, जो हमारी जो वैल्यू होती है वो 1 और 0 के बीच में होती है। मतलब 0 और 1 के बीच में आएंगे जितने भी मान आएंगे। तो पहला मान 0 से स्टार्ट होगा और साइन का और लास्ट का 1 होगा। दूसरा क्या होता है, 1/2 हाफ हो जाएगा। तीसरा होता है 1/√2 और ये अगला होगा √3/2। ये हो गया। ये हमारा साइन का मान हो गया। अब कॉस का कैसे निकालना है। कॉस का क्या करना है हमें, जैसे ऐसे गए थे तो इसको उल्टा कर देना है, इधर से काउंट लिखना है। तो 1 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इसके नीचे, और ये इधर आ जाएगा और ये इधर। तो ये कॉस के मान हो गए। अब हमें निकालना है टेन का। टेन का कैसे निकालेंगे, देखो पिछली वीडियो में हमने फॉर्मूले पढ़े थे। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा था और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पढ़े थे। और कॉट का पढ़ा था हमने, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गए। और सेक थीटा का 1/कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का बराबर 1/साइन थीटा। ये सारे फार्मूले हमें पता हो जिससे कि हम टेबल बनाएं। तो 2 लाइन तो हमारी बन चुकी हैं। टेन का निकालना हमें। तो टेन का कैसे निकालेंगे, देखो टेन का ये रहा। अब इसमें ये देखना किस किस का मान है हमारे पास। साइन का है और कॉस का है। तो टेन का इसमें रखेंगे साइन और कॉस। तो टेन थीटा की जगह 0 रखेंगे और इसकी जगह 0 रखेंगे। देखो यहाँ रखेंगे साइन, यहाँ निकालना है टेन 0 का। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 का मान कितना, 0। कॉस का कितना है, 1। जब 1 में 0 का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब ऐसे ही 0 की जगह कितना रखना है हमें, 30 रख लो। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2। कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ गया। तो इसका मान आ गया 1/√3। अब ऐसे इसका निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, साइन 45/कॉस 45, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों कट जाएंगे। तो इसका मान आ जाएगा 1।
इसी प्रकार से साइन 60 बट्टे साइन 60, तो इसको 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया √3। और इसका निकालें साइन 90 का, तो साइन 90 बटे कॉस 90 क्या होता है हमारा टेन 90 होता है। तो साइन 90 का मान कितना है 1, कॉस 90 का मान 0। अब देखो 0 में जब 1 की भाग देती तो 0 आया था, और जब 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमारा अनंत आता है, जिसे हम अपरिभाषित बोलते हैं, इन्फिनिटिव। तो इसका मान आ गया हमारा अनंत। अब इसी प्रकार से हम कॉट का निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ साइन अपॉन कॉस था और यहाँ पर कॉस अपॉन साइन है, तो इसके सारे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या फिर जो हमारा टेन की वैल्यू निकली है उसको क्या कर देंगे उल्टा, जैसे साइन को उल्टा करा था ऐसे ही टेन को कर दो, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, और ये √3 और ये 1 और ये 1/√3 और ये 0। अब सेक का निकालना, सेक का कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा, सेक का ये रहा 1/cos, और कॉस के सारे मान हमारे पास हैं। तो देखो सेक का निकालना है सेक 0 का, तो 1 तो ऊपर है ही, तो यहाँ cos 0 का मान कितना है 1, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो इसका मान आ गया 1। अब इसका निकालना है 30 का, देखो 1/cos 30 का लेंगे, और cos 30 का मान कितना है हमारे पास √3/2, तो 2 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, तो इसका मान आएगा 2/√3। अब इसी प्रकार से 45 का निकालते हैं इसका, तो देखो क्या हो जाएगा 1/cos 45, तो 1/1/√2, √2 पड़ जाएगा, तो इसका मान आ गया √2। अब निकालना है हमें 1/cos 60 का, तो 1 cos 60 का मान कितना है 1/2, 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 बचेगा, नीचे वाले 1 को लिखते नहीं है तो खाली कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब ऐसे ही 1/90 का निकालेंगे तो 90 का कितना 0, और 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है अपरिभाषित, अनंत आ गया। इसी प्रकार से कोसेक का निकाल सकते हैं साइन से, या फिर इसको उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटिव 2√2/3 और ये 1, ये आ गया। ये हमारी टेबल बन के तैयार हो गई। तो ये हमें क्या है याद होनी चाहिए, या फिर अगर भूल भी जाते हैं तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसी पर हमको क्या करने हैं सवाल करने हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। देखो पहला सवाल दे रखा है हमें, ये रहा, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो क्या दे रखा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60, तो इसका मान निकालना है। तो करते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल। तो क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60, ये हो गए। अब इन सब के मान हमें कहाँ से लेने हैं टेबल से, और टेबल हमें याद होनी चाहिए, या फिर टेबल को बना सकते हैं। तो देखो साइन 60 का मान कितना होता है, अभी टेबल में देखा था हमने √3/2, और cos 30 का मान भी कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 गुणा cos 60 का मान 1/2। अब देखो यहाँ पर ऊपर की गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे की नीचे, तो रूट की जब गुणा करेंगे तो हट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। सिर्फ जब हटेगा जब अंदर वैल्यू सेम होगी। अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ 3 होता, तो फिर क्या हो जाता 6 हो जाता और रूट रहता। रूट तब हटता है जब वैल्यू सेम होती है। तो नीचे आ गया 4 प्लस 1/2 4। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो 4, 3 + 1, तो ये आ गया 4/4, 4 से 4 कट गया 1, ये इसका आंसर होगा। तो पहला आंसर हो गया। अब देखो दूसरा सवाल देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार ये दे रखा है हमें tan 45, स्क्वायर यहाँ हो या होल स्क्वायर लगा सकते हैं इसका पूरा, ऐसे इसको लिख लेंगे cos 30
और उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 और उसका स्क्वायर। अब देखो इनकी वैल्यू रखनी है हमें, तो 2 tan 45 का मान होता है 1। ये टेबल में देख सकते हो, याद करेंगे, मुझे तो याद है तो आपको भी याद होने चाहिए, जिससे कि हमारा सवाल जल्दी हो जाए, टाइम बचे हमारा। स्क्वायर हो गया प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 और उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 और उसका स्क्वायर। अब 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस, जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ऐसे यहाँ पर 3 और ये 4, तो कितना आ गया हमारा, देखो यहाँ पर 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 ये आ गया। अब ये प्लस में ये माइनस में, तो इससे ये कट गया, क्या बचा 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। तो यही हमारा आंसर है। तो सेकंड सवाल भी हो गया। अब इसका अगला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट दे रखा है हमें cos 45/sec 30 और प्लस cosec 30 ये दे रखा है। तो ये मान हमें पता है और इनको रखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 अपॉन sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान होता है 2। ये आ गया। अब देखो ये ऊपर कितना है हमारा 1/√2 अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 2√3, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर और इनके नीचे आपस में √3 आ जाएगा। अब देखो ये √3 ये वाला इसके साथ चला जाता है और ये सबसे ऊपर चला जाता है, तो ऊपर चला जाएगा हमारा √3 और नीचे क्या बचा, ये बचा 2 प्लस 2√3 ये आ गया। अब देखो या तो यहीं छोड़ सकते हैं हम आंसर को, लेकिन जब भी ये क्या है हमारा अंश है न्यूमिनेटर, ये क्या है हमारा हर डिनोमिनेटर, जब हर में रूट की कोई वैल्यू आती है तो उसको रूट में नहीं छोड़ना, क्या छोड़ना, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इसमें परिमेयकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर रेशनलाइजेशन, ठीक है, परिमेयकरण। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है हर, तो उसमें हम साइन देखते हैं, प्लस है तो माइनस से क्या करेंगे, ऊपर नीचे इस वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना दे रखा है हमें √3 अपॉन 2 प्लस 2√3 ये तो दे ही रखा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम नीचे वाली वैल्यू से 2 देखो यहाँ पर हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, ये तो हमारा ऊपर चला गया लेकिन √2 भी बच रहा है, तो √2 कहाँ जाएगा हमारा, ये यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ये आ गया √2। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 की इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और √2 प्लस इस √2 की इसमें करेंगे, देखो रूट और √3, अब वैल्यू अंदर सेम नहीं है तो क्या होगा, रूट में ही रहेगी लेकिन 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यह आ जाएगा हमारा 2√6। तो अब ये बन गया सवाल, इसका परिमेयकरण करना है हमारा, तो ये √2 आएगा और यहाँ पर 2√6 आ जाएगा, ये आ गया। इसका परिमेयकरण करेंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। देखो ये प्लस में था, बस माइनस लेकर इतने की ऊपर गुणा कर दी और नीचे भाग कर दी, तो कट जाएगा तो सेम आएगा। अब इसे हमें परिमेयकरण से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, √3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा √3 ब्रैकेट में 2 माइनस 2√6 इतना छोड़ दो। अब नीचे देखो फॉर्मूला बन गया हमारा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार जोड़ने वाला और एक बार घटाने वाला फार्मूला बन जाएगा। ये होता है ना हमारा a² माइनस b², तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये दो फैक्टर दे रखे हैं हमें सेम, और a की वैल्यू सेम है और b की वैल्यू भी सेम है,
तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो नीचे हो जाएगा हमारा 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे आगे करते हैं √3, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन इसका स्क्वायर खोला 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर 2 आ गया, माइनस 4 इंटू 6, ये आ गया। अब देखो इसको आगे करते हैं। ये √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6, ये तो है ही, ये आ जाएगा 8 माइनस 24, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसकी √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो कितना आ जाएगा हमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये आ जाएगा 2 रूट अंदर वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2 रूट कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 3 6 18 हो जाएगा, इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे कितना है हमारा माइनस का 16 बचेगा, ये आ गया। अब देखो 2 और 2 यहाँ से 2 कॉमन है तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 कॉमन ले लो तो √6 माइनस √18 अपॉन माइनस 16, इस 2 से इसको काट लो 8 टाइम और ये आ गया हमारा √6 माइनस 18 अपॉन माइनस का 8, ये आ गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो इस माइनस को हटाने के लिए, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो हो जाएगा प्लस का, तो पहले इसको लिख लो प्लस वाले को 18 और बाद में इसको लिख लो माइनस का 6 अपॉन माइनस का 8 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो क्या करना है हमें, इसको फैक्टर में लिख लो, कैसे लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हो जाएगा। अब 9 कितने का वर्ग होता है 3 का, तो जो वर्ग होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो कितना आ गया 3 बाहर आ गया, √2 माइनस का √6 अपॉन 8। अब इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नीचे से हमारा रूट की वैल्यू ख़त्म होगी, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो नीचे हमें रूट को नहीं छोड़ना है, ऊपर चाहे रूट आ सकता है, नीचे नहीं आना चाहिए। आगे करते हैं, अगला पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट दे रखा है हमें, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखो ये वैल्यू दे रखी है, इनके क्या करना है हमें, सभी मान रखने हैं और उन्हें सॉल्व करना है। तो रखते हैं, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस cosec 60 का मान होता है 2/√3 अपॉन sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1, ये आ गया। सॉल्व करते हैं, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है 1 मान लिया, इनका एलसीएम ले लो 2 का 1 का और 3 का, तो कितना आ गया एलसीएम 2√3। अब 2 से इसको डिवाइड करा एलसीएम को, 2 कट जाएगा, कितना बचा √3, √3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 का डिवाइड करेंगे इसमें पूरे में तो इतना ही आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2√3 और √3 से √3 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो -4, ये हो गया बटे ऐसे नीचे का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 2√3। अब इस √3 से भाग करा इसमें तो ये हट जाएगा, 2 बचा, 2 की गुणा 2 में कर दो 4 आ गया, प्लस 2 से इसमें करा कितना आ गया √3, फिर प्लस इसमें पूरा आ जाएगा ये 2√3, ये आ गया। अब देखो
ये वाला इसके साथ जाता है और ये वाला ऊपर जाता, तो ये ऊपर जाएगा तो इसको यहीं काट सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, √3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये बचा। अब एक √3 ये रहा, 2√3 ये रहे, तो कितने √3 हो गए हमारे पास, 3√3 हो गया, माइनस का 4 अपॉन, ऐसे ही नीचे कितना बचा, यहाँ पर भी एक रूट ये रहा, 2 रूट ये रहे, तो यहाँ पर भी 3 रूट हो गए और प्लस का 4, आगे पीछे लिख लिया, पहले इसको लिख लिया फिर इसको प्लस में, इसलिए। अब देखो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी हमें इसके हर में क्या दे रखा है, रूट दे रखा है, तो ये क्या ख़त्म करना है, हमें ख़त्म करना है। तो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लो, रेशनलाइजेशन करेंगे। परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4, ये तो है ही। तो इसका परिमेयकरण इस वाले चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 कर दिया। अब देखो ऊपर ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो एक यहाँ पर जब इसकी घात 1 इसकी घात 1 जब सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा, एक बार जो प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो फॉर्मूला लग जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आगे करते हैं, तो देखो ऊपर तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है हमारा इतना, और b कितना 4, और नीचे आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इसका 3 और यहाँ पर 16। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 3 प्लस 16 माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24 √3 अपॉन, नीचे कितना है, 9 × 27, 27 में से 16 गया, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, 27 माइनस 16। अब देखो ऊपर कितना बचा, ये रहा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन, नीचे बचा हमारा 11। अब इन दोनों को ऐड करा, कितना आ गया, 43 हो गया, माइनस 24 √3 अपॉन 11। अब देखो कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले सकते हैं, वरना यहीं छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हर में से हमारा डिनोमिनेटर में से रूट ख़त्म हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला पार्ट करते हैं इसका, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, 5वां पार्ट करते हैं। देखो क्या है, फिफ्थ पार्ट ये दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में दे रखा है हमें sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये वैल्यू दे रखी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर बना दो, या फिर इनका डायरेक्ट मान रख दो। तो यहाँ कितना दे रखा है 5, cos 60 का मान कितना होता है हमारा 1/2, और उसका स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, प्लस 4 sec दे रखा है, sec का कितना होता है हमारा 2/√3 और उसका स्क्वायर, और माइनस 10 का मान होता है 1, 10 45 का 1 और उसका स्क्वायर। ऐसे ही नीचे करेंगे, साइन का मान 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस कॉस का मान √3/2 और उसका स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 3, क्योंकि रूट है रूट हट जाएगा, -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 आ जाएगा ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और थोड़ा, 5/4 प्लस 4 चौक 16 हो गया, और ये 3 और माइनस का 1, और नीचे आ गया हमारा 1/4 प्लस 3/4। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं,
4 का और 3 का एलसीएम कितना आया 12। 4 का भाग करो 12 में, 3 बार गया, 3 की गुणा ऊपर कर दो, कितना आ गया 15, प्लस 3 का भाग करो 4 में, 4 बार गया, 4 की गुणा ऊपर कर दो, 16 चौका 64 हो गया। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 का भाग करा 12 में और 12 की गुणा ऊपर कर दो, क्योंकि 12 बार ही गया, ये आ गया। ऐसे ही नीचे 4 एलसीएम आ गया, 4 का 4 में करा 1 बार, 1 की गुणा ऊपर कर दो, प्लस 4 का 4 में करा 1 बार, 1 की गुणा ऊपर कर दो। अब देखो इसको काट सकते हैं या फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लिख सकते हैं। तो ये ऊपर कितना हो गया हमारा, ये हो गया 79 माइनस 12, और ये जो नीचे वाला है ये चला जाएगा ऊपर, और ये जो बीच वाला है ये आ जाएगा नीचे, और 1 और 3 4 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये देखो गुणा में 4 है, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, नीचे कितना बचा 12। अब इसमें से माइनस करा इसको तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7 और 1 6, और नीचे आ गया हमारा 12। यही हमारा आंसर होगा। इसके पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए हमारे। आपको देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सही विकल्प चुनें और अपने उत्तर का औचित्य बताएं, मतलब टिक द करेक्ट वाले दे रखे हैं। इसमें एक सवाल दे रखा है, उसको हल करना है, उसमें से एक ऑप्शन A B C D, तो कौन सा सही है वो हमें टिक लगाना है। तो क्या करेंगे, इन्हें भी हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका टिक लगाएंगे। और देखो सॉल्व करते हैं इनको भी कैसे होगा। तो इस ज़रूरी नहीं है कि टिक द करेक्ट में आए, वैसे भी आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। तो हमें सभी को क्या करना है, सॉल्व कर करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये दे रखा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 30 और उसका स्क्वायर। अब देखो इनकी वैल्यू रख दो, 2 इंटू 10 का मान 10 30 का मान होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, ये आ गया। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, नीचे कितना आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर करा तो 3 आ गया। यहाँ पर देखो एलसीएम लेते हैं, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, एलसीएम लिया तो इसको लिख सकते हैं हम 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ पर 4 अपॉन रूट 3। तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे वाले ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू इतना आ जाएगा। अब देखो इसको काट सकते हैं, 2 से इसे काटो 2 टाइम, तो ये आ गया हमारा 3 अपॉन 2 रूट 3, ये आ गया। और रूट 3 को देखो, जब हम रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं तो कितना आ जाता है 3 आता है, तो हम 3 की जगह पर 2 बार रूट को लिख सकते हैं। तो इस ऊपर वाले 3 की जगह पर हम लिख देंगे रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन 2 रूट 3, इस वाले रूट से ही कट जाएगा तो कितना आ गया अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ गया। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 2 अपॉन 3। अब पूरी टेबल में देखना है कि अंडर रूट 2 अपॉन 3 कितने का मान होता है हमारा, वो होता है हमारा साइन 60 का। तो ऑप्शन में हमारा साइन 60 है तो हम उसे टिक लगा देंगे, तो साइन 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला पार्ट इसका सेकंड पार्ट दे रखा हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, 1 प्लस 10 45 का मान 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 0 अपॉन 2। और जब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत,
अपरिभाषित। तो इसका मान क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी अनंत नहीं आएगा, जब जीरो का भाग देते हैं जब आता है अनंत। तो जब जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो जीरो ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, जीरो। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे, जौन सा भी होगा हमारा सही उसको हम टिक लगा देंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये दे रखा है। इसे सॉल्व करते हैं। देखो साइन 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन a कॉस a बराबर 2 साइन a, ये हो गया। साइन a को बटे में लाएंगे तो ये साइन से साइन कट जाएगा, और ये 2 को इसको बटे में लाएंगे, इसको इस तरह ले जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना बचा, कॉस a बराबर यहाँ पर 1 बचा। जब काटते हैं तो 1 बचता है, और जब माइनस प्लस में ले जाते हैं तो 0 बचेगा। अब 1 कॉस वाली लाइन में देखना हमें कितने का मान होता है हमें, कॉस a बराबर ये दे रखा है हमें कॉस 0 का मान होता है। तो कॉस से कॉस कट गया, a का मान कितना आ गया 0 डिग्री। तो यही हमसे पूछा था कि a का मान क्या होगा, तो a का मान हो गया 0 डिग्री। ये रहा साइन 2 थीटा बराबर, तो तब सत्य है तो a बराबर होगा, तो a का मान कितना आ गया 0 डिग्री। अब अगला देखते हैं 2 tan बराबर है कितने के बराबर। देखो बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है, बस यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, सेम उसी की तरह होगा। इसको आप बिना देखे करके देखना, कोशिश करना, उसके बाद ही अगर कहीं डाउट आता है तो तभी देखना कि वीडियो में कैसे क्या है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और आगे की एक्सरसाइज मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो हमें मिल जाएँ। सारे सॉल्यूशन आपको वीडियो में करा दिए जाएंगे सभी क्लासों के। तो अगला सवाल हमें दे रखा है, देखते हैं। अगला पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये दे रखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही है। इसको एलसीएम लिया 3 माइनस 1/3। अब ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2 × 3/√3 × 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया। अब देखो ऊपर कितना 3 को भी हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 × √3/√3। तो इससे एक रूट कट जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास √3 बचा। और √3 कितने का मान होता है हमारे पास पूरी टेबल में, वो होता है हमारा tan 60 का। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा जो भी है वो सही हो जाएगा। तो इसका मान आ गया tan 60। अगला सवाल देखते हैं। आगे देखो दे रखा है हमें तीसरा सवाल, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो कॉमा 0 डिग्री से बड़ा मान है a + b का और 90 से क्या छोटा है, और a का जो मान है वो b से बड़ा आएगा। तो a और b के मान ज्ञात करने हमें, तो इनको हम सॉल्व करेंगे a और b के मानों को। देखते हैं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है हमें, देखो tan a + b बराबर √3, ये दे रखा है हमें tan a + b बराबर √3, ये हो गया। इसे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा पहले, जब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। √3 कितने का मान होता है हमारा, tan में 60 का होता है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे tan a + b बराबर tan 60 आ गया, tan से tan कट जाता है तो a + b बराबर 60 आ गया। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है थी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड में दे रखा है हमें tan a - b बराबर 1/√3।
अब 1/√3 कितने का मान होता है? 10a माइनस वी बराबर 10, 30 का मान होता है। तो 10 से 10 कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 आ गया। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किसी भी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन से या विलोपन से, या किसी भी इक्वेशन को किसी मेथड से हल कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कर दो इक्वेशन सेकंड को, और जब प्लस करते हैं तो काट के कर सकते हैं, या फिर लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट के साथ जोड़ना है और राइट साइड को राइट के साइड। तो लेफ़्ट क्या है हमारी, a प्लस बी किसके साथ जोड़ना है हमें, इसके साथ a माइनस बी। राइट साइड क्या है 60, और इधर राइट साइड क्या है माइनस, वो प्लस करना है 30। हो गया। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस में कट जाता है, तो क्या बचा, एक ए रहा, एक ये रहा, तो कितना आ गया 2a बराबर, और इधर हो गया 90, और a बराबर 90/2। 2 से इसको काटा, a बराबर कितना आ गया 45। तो a का मान आ गया हमारा 45। अब b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जो a का मान आया है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा b का मान आ जाए। तो क्या करेंगे, a बराबर 45 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया। समीकरण 2 की जी क्या है हमारी, a माइनस बी है, a माइनस बी बराबर 30 दे रखा है। a का मान कितना है 45 माइनस b बराबर 30। हमें किसका मान चाहिए, b का। तो b माइनस में इसको उधर ले जाओ और 30 को इधर ले आओ, तो 45 माइनस 30 हो जाएगा, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 15 बराबर b, और b का मान कितना आ गया 15। तो a का मान भी आ गया, b का भी। तो a का मान बड़ा है और b का मान छोटा है, तो a क्या है हमारा b से बड़ा है। कितना है 45, और ये कितना है 15। तो यही हमसे पूछा था कि कितना मान आएगा a और b का। तो a b का हम मान निकाल चुके हैं। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है सवाल को। अब आगे देखते हैं। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखो करते हैं इसको, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं हम। इसमें ही बुक में कैसे होगा, देखो ये दे रखा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ये दे रखा है। तो कभी भी जो चीज़ एंगल में होती है तो उसको हम अलग अलग प्लस नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा गलत है। तो पहला क्या आ जाएगा, असत्य। दूसरा दे रखा है हमें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान भी वृद्धि होते हैं। तो ये क्या है, साइन के मान पढ़े थे हमने 0 डिग्री से कहाँ तक 90 तक। तो 0 में 1 होता है, और फिर वो 0 डिग्री का 0 होता है, 90 डिग्री का 1 होता है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे 30 45 60 हो रहा है, तो मान क्या हो रहे हैं हमारे, बढ़ रहे हैं। तो 0 से 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट इसका हो गया, सेकंड इसका मतलब सही हो जाएगा सेकंड पार्ट। तीसरा पार्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान भी वृद्धि होते हैं। अब बोला थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा 0 डिग्री से आगे जाएगा 30 45 60 और 90, तो क्या होगा, ऐसे साइन के बड़े थे ऐसे इसके मान बढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है छोटे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है 1, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 0 तक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान कम हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि ये ज़्यादा बोल रहा है। अगर कहता कम होते हैं तो ये सही हो जाता। अगला देखते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। फोर्थ, ये थर्ड हो गया। फोर्थ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखो साइन 0 का मान कॉस 0 के मान के बराबर होता है, नहीं होता। साइन 30 का मान कॉस 30 के बराबर होता है, नहीं होता। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, असत्य। अगला देखते हैं लास्ट, a बराबर 0 पर जो कॉट है हमारा, कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब क्या आना चाहिए, अनंत आना चाहिए। तो कॉट 0 का मान कितना होता है हमारा
वो अनंत होता। अभी हमने टेबल पढ़ी थी अपरिभाषित। तो इस प्रकार से हमारी सारे सवाल हो चुके हैं। इससे वीडियो में, अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लाएंगे। और पीछे वाली वीडियो में 8.1 हम करा चुके हैं। सारी एक्सरसाइज मिलती जाएंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू, शेयर करें।